हेलो, वेलकम टू एस्ट्रोडेटिव। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर के जो सिनोनिम्स के सीरीज चल रहे हैं उसके उसी सीरीज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और चलिए, अगर पार्ट वन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट वन देखिए, उस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फ्लोरिस की बात किया जाए तो ये वर्ब है। बात की जाए इसका सिनोनिम्स की, इसकी हिंदी मीनिंग की, तो आप इसको समृद्ध होना याद रख सकते हैं। समृद्ध होना या तो फलना फूलना। फलना फूलना। कुछ सिनोनिम्स की इसकी बात कर ली जाए तो आप थ्राइव याद रख सकते हैं, THRIVE। आप प्रोस्पर भी याद रख सकते हैं, दोनों, जो कि काफ़ी SSC के द्वारा रिपीट मीनिंग है। प्रोस्पर और थ्राइव दोनों का मतलब क्या होता है, फलना फूलना या तो समृद्ध होना। तो चलिए इसके ऑप्शन की बात कर ली जाए। देखिए, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है थ्राइव। थ्राइव मतलब ही क्या होता है, फलना फूलना। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज दिया है, जिसका मतलब होता है क्षीण होना। क्षीण होना या तो कम होना। विदर का मतलब होता है क्या, मुरझाना। मुरझाना। थर्ड ऑप्शन सराइवल का मतलब होता है क्या, इसका मतलब भी क्या होता है, मुरझाना। मुरझाना या तो सूख जाना, गर्मी के कारण या सूख जाना या तो मुरझा जाना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परपेचुएट भी एक ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ब है। परपेचुएट का मतलब होता है कोई चीज क्या, कंटिन्यू रहना। आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, कंटिन्यू याद रख सकते हैं। परपेचुएट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, किसी भी चीज को जारी रखना। बात के लिए इसको सिनोनिम्स के कुछ, तो आप परसिवरेंस याद रख सकते हैं। एक और मैंने परजर्व रख सकते हैं। प्रिजर्व रख सकते हैं, प्रिजर्व। कुछ और सिनोनिम्स, इमोर्टलाइज रख सकते हैं आप याद, इमोर्टलाइज। इमोर्टलाइज रख सकते हैं आप। तो इमोर्टलाइज, परपेचुएट और प्रिसर्व, ये चारों एक ही साथ क्या है, सिनोनिम्स से। इसका मतलब होता है क्या, जारी रखना या कंटिन्यू रखना। आप अगर तो इसका देखिए सेकंड ऑप्शन विल भी करेक्ट होगा। प्रिसर्व दिया हुआ है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करिएगा फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, सीज का मतलब होता है रोकना, स्टॉप। थर्ड ऑप्शन प्रिवेंट का मतलब भी क्या होता है, रोकना। प्रिवेंट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि प्रिवेंट के बाद हमेशा फोर प्रीपोजिशन यूज होता है। फोर्थ ऑप्शन बात कर ली जाए तो रिलीज का मतलब होता है क्या, किसी को मुक्त करना या तो किसी को छोड़ना। मुक्त करना या तो रिलीज करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं। डिसन का मतलब होता है पहचान पाना। पहचान पाना या जान पाना, पहचान पाना, दोनों याद रख सकते हैं। कुछ सिनोनिम्स की बात कर लिया जाए तो आप इसको नो, सिंपल वर्ड में याद रख सकते हैं। नो मतलब ये होता है जानना। अगर इसके कुछ और सिनोनिम्स की बात कर लिया जाए तो परसीव याद रख सकते हैं। PERCEIVE। तो ये परसीव और नो दोनों का मतलब क्या होता है, डिसन का मतलब सबका मतलब क्या होता है, जानना या जान पाना। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात कर लिया फर्स्ट ऑप्शन का तो उसका नेग्लेक्ट का मतलब होता है क्या, अवहेलना करना यानी उपेक्षा करना। और उपेक्षा करना या तो अवहेलना करना। और सेकंड ऑप्शन डिसरिगार्ड का मतलब होता है क्या, अपमान करना या निरादर करना भी याद रख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन डोंट का मतलब होता है क्या, डर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इनिमिकल क्या है, इनिमिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ही है। इसका हिंदी मीनिंग की बात क्या ले जाए, इनिमिकल का मतलब होता है दुश्मनी से रिलेटेड आप सिनोनिम्स हॉस्टाइल याद रख सकते हैं। एक कॉमन मीनिंग एडवर्सरी याद रख सकते हैं। काफ़ी रिपीटेशन मीनिंग ये होता है एडवर्सरी, SARY।
कॉमन वर्ड में आप अनफ्रेंडली याद रख सकते हैं इसी का सिनोनिम्स में, इन फ्रेंडली। तो बात करिए इसका ऑप्शन के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए हॉस्टाइल आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। हॉस्टाइल का मतलब भी क्या होता है, दुश्मनी या तो विरोधी। थर्ड ऑप्शन इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है क्या, समृद्ध, धनवान, समृद्ध या तो धनवान। सेकेंड ऑप्शन कंपेरेबल मतलब तुलनात्मक। फर्स्ट ऑप्शन डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वेनेरेबल का अगर बात किया जाए तो ये वेनेरेबल क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो इसे क्या होता है, आदरणीय या तो आदरपूर्वक। कुछ सिनोनिम्स की बात कर सकते हैं तो आप एस्टीम याद रख सकते हैं, इसका मतलब भी वही होता है जो वेनरेबल का मतलब होता है क्या, आदरणीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस्टीम्ड। एस्टीम का मतलब भी वही होता है। अगर आप इसका कॉमन वर्ड जानना चाहते हैं तो आप रेस्पेक्ट याद रख सकते हैं, RESPECT, रेस्पेक्ट का मतलब ये, और वेनरेबल का मतलब ही, और एस्टीम, तीनों का मतलब क्या होता है, आदरपूर्वक या तो आदरणीय। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लिया जाए, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। वैल्यूएबल का मतलब होता है सेकंड ऑप्शन वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। रिडीम का मतलब होता है क्या, सेव या तो बचाना। रिडीम फोर्थ ऑप्शन, रिडीम का मतलब क्या होता है, बचाना या तो सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिजेंट क्या है, इंसिजेंट एक एडजेक्टिव है, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। इंसिडेंट का मतलब होता है क्या, कोई चीज लगातार या तो कॉन्टिन्यू। कुछ सिनोनिम्स की बात कर ली जाए तो आप कंसिस्टेंट याद रख सकते हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट पिन, आप कंसिस्टेंट याद रख सकते हैं, कंसिस्टेंट। और कॉन्टिन्यूअस कॉमन मीनिंग है इसका, तो आप दोनों याद रख सकते हैं। तो इंसिडेंट मतलब क्या होता है, लगातार या तो बिना रुके हुए। तो देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट का मतलब यही होता है, परसिस्टेंट का मतलब भी क्या होता है, कंटिन्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ सेकंड ऑप्शन की बात कर लीजिए, ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक। ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्या, क्षणिक यानी कि तत्काल। इनकांस्टेंट का मतलब होता है अस्थिर। इंटरमिटेंट का मतलब होता है क्या, आप इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक कर, जो बारिश कभी अगर रुक रुक कर होता है तो आप बोल सकते हैं इंटरमिटेंटली रेनिंग हो रही है, यानी इंटरमिटेंट का मतलब क्या हो गया, रुक रुक कर। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन, फैटिग्यू ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले ही बार, देखिए अभी से ही रिपीट होने लगे। फैटिग्यू मतलब होता है क्या, फैटिग्यू का मतलब होता है थकान। नाउन है, आप इसका ड्रीव्स याद रख सकते हैं या तो वियरनेस याद रख सकते हैं, DREUDGE ड्रीव्स याद रख सकते हैं। MOIL भी याद रख सकते हैं, मोबाइल मतलब भी थक जाना। टॉयल भी याद रख सकते हैं, टॉयल और मोबाइल। आप वियरनेस भी याद रख सकते हैं। एक कॉमन मीनिंग जो कितना बार रिपीटेशन हुआ, जेडेड मतलब ये होता है वही थक जाना या तो ये हो जाना। तो इसका ऑप्शन की बात करिए जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए वियरनेस दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। फर्स्ट ऑप्शन की बात करिए, लाइवनेस मतलब होता है जिंदा दिल। फ्रेशनेस मतलब होता है ताजापन। ब्राइटनेस मतलब होता है चमकीला। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, चमकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंक्शन का मतलब, सैंक्शन है क्या, नॉन। सैंक्शन का मतलब क्या होता है, मंजूरी। सैंक्शन मतलब होता है क्या, मंजूरी या तो आप स्वीकृति याद रख सकते हैं। सैंक्शन मिल गया यानी स्वीकृति मिल गया। कुछ सिनोनिम्स की इसकी बात कर लिया जाए,
सैंक्शन, तो आप कॉमन वर्ड में याद रख सकते हैं, कॉमन वर्ड में परमिशन याद रख सकते हैं। परमिशन का मतलब भी वही हुआ जो सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब भी आप अप्रूवल, कॉमन वर्ड ये याद रख सकते हैं जो कि कितने बार रिपीट हुए एग्जाम में। अप्रूवल हो गया, परमिशन हो गया, सैंक्शन हो गया, तीनों का मतलब क्या होता है? स्वीकृति देना, तो अनुमोदन करना। देखिए बात कर लिया जाए ऑप्शन का, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो अप्रूवल ये दिया हुआ यहाँ पे, अप्रूवल, अप्रूवल दिया हुआ है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अप्रूवल। बात कर लीजिए फर्स्ट ऑप्शन डिनायल, डिनायल का मतलब क्या होता है? डिनायल का मतलब होता है खंडन करना। फर्स्ट ऑप्शन खंडन करना, खंडन करना मतलब आप नकारना। ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है क्या? मोहलत। किसी को आप ग्रेस देते हैं, समझिए कि मोहलत दिए, मोहलत, मोहलत दिए। मर्की, मर्सी, मर्सी मतलब होता है क्या? मर्सी मतलब होता है क्या? मर्सी का मतलब होता है, मर्सी मतलब होता है दया या करुणा। तो मर्सी मतलब हो गया दया करुणा, और अप्रूवल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेस मतलब क्या होता है? ग्रेस मतलब होता है मोहलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जियोपैडी। जियोपैडी का मतलब होता है क्या? ये क्या है? ये है क्या? एक मिनट, टेक्निकल इशू फिर से। जियोपैडी का मतलब होता है क्या? खतरनाक, खतरनाक, खतरा। कुछ सिनोनिम्स की बात कर लिया जाए तो आप इसका रिस्क रख सकते हैं कॉमन वर्ड में याद। आप पेरिल याद रख सकते हैं जो कि काफी बार रिपीट हुआ है ये एग्जाम में। कुछ डेंजर याद रख सकते हैं, डेंजर, तीनों यानी पेरिल, डेंजर, जियोपैडी और रिस्क, ये चारों का मतलब क्या होता है? खतरनाक। कुछ ऑप्शन इसमें देख लिया जाए तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें सही ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा क्या? देखिए पेरिल आपको दिया है ऑप्शन में, यानी कि पेरिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है क्या? रक्षा। प्रिवेंशन मतलब होता है रोक, रोक, रुकावट। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? रुकावट। और प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? रक्षात्मक। और अगर थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देख लिया, प्रोमोशन, प्रोमोशन का मतलब ये होता है क्या? बढ़ावा देना। प्रोमोशन होता है बढ़ावा देना, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मतलब बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी की बात किया जाए तो ये नॉन है। इग्नोमिनी का मतलब होता है क्या? अपमान करना, किसी को अपमान करना, अपमान, अपमान हो गया। इसका सिनोनिम्स की बात कर लिया जाए, देखिए डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब ये क्या होता है? अपमान। डिस्ग्रेस का मतलब ही अपमान होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन का क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका कुछ बात करें, एस्टीम, एस्टीम ऑलरेडी बता चुके हैं। एस्टीम का मतलब ये क्या होता है? सम्मान करना, जो कि इसका उल्टा हो जाएगा। अभी कुछ सम्मान करना। वर्चू, सेकंड ऑप्शन, वर्चू का मतलब होता है पुण्य या तो गुण। वर्चू मतलब गुण या पुण्य, दोनों याद रख सकते हैं। मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयल, लॉयल, लॉयल ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो आप वफादार याद रख सकते हैं, वफादार। कॉमन वर्ड में फेथफुल याद रखिए, FAITHAPUL, फेथफुल याद रख सकते हैं आप। इसका काफी चर्चित सिनोनिम्स, फिडेल याद रख सकते हैं, फिडेलिटी, फिडेलिटी, फिडेलिटी के मतलब ये होता है क्या? यानी आपको लॉयल याद आए तो वहाँ पे फिडेलिटी याद आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड मैच करता हुआ मीनिंग है, और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स भी है। इसके बाद कर लीजिए ऑप्शन की फर्स्ट के, तो देखिए डिवोटेड मतलब ये क्या होता है? वफादार या तो फेथफुल। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिवोटेड और लॉयल एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। तो ए ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन की बात कर जाए, रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, दिनचर्या। लीगल, लीगल का मतलब होता है क्या? कानूनी, कानूनी। फोर्थ ऑप्शन की बात कर लीजिए, वैरी, वैरी का मतलब होता है बदलती हुई, बदलता हुआ यानी चेंजिंग, बदलता हुआ या तो चेंजिंग याद रख सकते हैं, वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें जितने भी सारे ऑप्शन हैं, यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन आपको जो दिया गया, प्रोवाइड करवाया गया, उस सारा ऑप्शन किसी न किसी एग्जाम में आए ही हुए हैं। तो आपको सारा ऑप्शन के साथ भी उसका मीनिंग जानना होगा और उसको करना होगा। इससे आपको SSC के जितने भी रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है, आप आराम से किसी भी क्विक रीजन के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। ये
वीडियो का पर्पस ये क्या, क्विक रिवीजन। अगर आप किसी एग्जाम, एसएससी के किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इसको 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले इसको देख करके जाइए, आराम से अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपिनियन। ओपिनियन एक तरह का क्या है, नॉन है। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, दृष्टि या तो विचार, दृष्टि या तो विचार। कहते हैं हम लोग व्हाट इज योर ओपिनियन, यानी कि आपका ओपिनियन क्या है, तो दृष्टि याद रख सकते हैं, इसका सिनोनिम्स में हो गया व्यू। देखिए जो कि दिया हुआ है, व्यू याद रख सकते हैं या तो ओपिनियन याद रख सकते हैं। आप इसको कॉमन वर्ड में अगर इंग्लिश टू इंग्लिश याद करना चाहते हो, जजमेंट याद रख सकते हैं, जजमेंट। ओपिनियन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जजमेंट, और एक और बोले क्या, व्यू। बात करिए फर्स्ट ऑप्शन, तो विजड मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। सेंस मतलब होता है समझ, समझ। व्यू जो कि इसका सिनोनिम्स है, व्यू मतलब होता है क्या, दृष्टि या तो विचार। चांस मतलब क्या होता है, अवसर। चांस मतलब क्या हो गया, अवसर। बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलूफ। अलूफ क्या है, अलूफ एडजेक्टिव एक प्रकार का। अलूफ का मतलब होता है अलग रहना। आप इसको आइसोलेट बोल सकते हैं, आइसोलेट का मतलब भी वही होता है जो अलूफ का मतलब होता है। कुछ सिनोनिम्स इसके बाद क्या ले जाए, एक काफी चर्चित अलूफ का मीनिंग, अब स्टैंड ऑफिस। स्टैंड ऑफिस काफी टाइम्स रिपीट हुए हैं एसएससी में, ये भी फ्रेज में। तो इडियम्स फ्रेज में भी ऑफिस, स्टैंड ऑफिस का मतलब ये क्या होता है, अलग रहना। स्टैंड ऑफिस मतलब घुलना मिलना नहीं, यानी कि आप अपने आप से अलग रहना। आप इसको फ्रोस्टी याद रख सकते हैं भी, फ्रोस्टी भी एक काफी चर्चित सिनोनिम्स है, फ्रोस्टी, FROSTY, फ्रोस्टी भी इसका सिनोनिम्स है। कुछ इसमें सही ऑप्शन देख लिया जाए तो कौन सा होगा, तो देखिए डिटैच आप याद रख सकते हैं। डिटैच का मतलब ही क्या होता है, अलग रहना, और अलूफ का मतलब ही क्या होता है, अलग रहना। डिटैच की बात कर लिया जाए तो आप डिटैच के साथ हमेशा याद रखिए एक चीज़ कि आप डिटैच के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज होता है। बात किया जाए सेकंड ऑप्शन, तो प्रोटेक्टेड का मतलब होता है रक्षा, प्रोटेक्टेड मतलब रक्षात्मक। रॉकी, रॉकी का मतलब होता है चट्टानेदार, चट्टानेदार। स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब होता है स्टडी का मतलब क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन लगातार, स्टडी लगातार। तो आप फोर्थ ऑप्शन से स्टडी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 929, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल एक तरह का क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है क्या, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। इसका कॉमन सिनोनिम्स है क्या, इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस काफी चर्चित ये सिनोनिम्स है इनक्रेडिबल का। और अगर इसका कॉमन वर्ड याद रखना सकते हैं जिससे विश्वास नहीं किया जा सके, तो अनबिलीवेबल होगा, जो कि ये ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनबिलीवेबल का मतलब भी क्या होता है, अविश्वसनीय। एक कॉमन वर्ड में नहीं क्या याद रख सकते हैं, इनक्रेडुलस का मतलब ये होता है अविश्वसनीय। फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए, अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है इच्छा अनुसार नहीं होना, यानी कि अनिच्छा, अनिच्छा। डिस्टर्बिंग का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। और अननोटिस्ड का मतलब होता है क्या, सूचित नहीं होना। अननोटिस्ड यानी सूचित नहीं होना। चारों ऑप्शन हो गए आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई क्या है, एक वर्ब है, एक वर्ब है। बात कर लिया इसका कुछ सिनोनिम्स का, तो हिंदी मीनिंग का, तो इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है, इंटेंसिफाई का मतलब होता है क्या, चर्चा, यानी कि तेज करना, तेज करना। इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है, तेज करना, तेज करना या तो बढ़ाना याद रख सकते हैं आप। इंटेंसिफाई मतलब कुछ चीज को बढ़ा दिए, तो ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए बढ़ाना, स्ट्रेंथ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। बात करिए कुछ फर्स्ट ऑप्शन का, तो एलिमिनेट का मतलब होता है क्या, हटाना। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, हटाना। डिस्ट्रॉय, सेकंड ऑप्शन, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बढ़ाना। टर्मिनेट का मतलब होता है क्या, समाप्त करना। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 का है एक्सएस्पिरेट। एक्सएस्पिरेट क्या है, वर्ब है, वर्ब है। एक्सएस्पिरेट का मतलब होता है क्या, परेशान करना या तो
तंग करना, यानी कि गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाना याद रख सकते हैं, गुस्सा दिलाना। एक्सैस्पिरेट, आप इसको इन्फ्यूरिएट याद रख सकते हैं, काफी चर्चित। इन्फ्यूरिएट का मतलब ये होता है क्या, गुस्सा दिलाना। कुछ ऑफ ऑप्शन बग मतलब ये होता है भाई गुस्सा दिलाना, तो कुछ इससे सिनोनिम्स मिलते जुलते हो गए। बात कर लिया देखिए फर्स्ट ऑप्शन इन्फ्यूरिएट दिया हुआ है, तो इन्फ्यूरिएट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सैस्पिरेट और इन्फ्यूरिएट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गया, इसका मतलब होता है क्या, गुस्सा दिलाना तो तंग करना। सेकंड ऑप्शन एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। इमिटेट काफी चर्चित मीनिंग है, जो कि क्या होता है, इमिटेट का मतलब नकल करना। डिस्परेट मतलब होता है बेकरार होना। ठीक है, तो फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। फैन है क्या है, वर्ब है। फेन क्या है, वर्ब है। फेन का मतलब होता है दिखावा करना। दिखावा करना, आप इसको बहाना करना भी याद रख सकते हैं। तो ये कौन ऑप्शन हो जाएगा, प्रिटेंड का मतलब ये होता है दिखावा करना या तो बहाना करना। हिंडर, फर्स्ट ऑप्शन हिंडर का मतलब होता है बाधा या अड़चन। इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देश करना। फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश करना या तो निर्देश देना, या निर्देश देना या निर्देशित करना। और फोरटेल का मतलब होता है क्या, भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिगाइल काफी रिपीटेड मीनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग। बिगाइल क्या है, वर्ब है। ये भी क्या है, वर्ब है। बिगाइल का मतलब होता है क्या, धोखा देना। धोखा देना, इसके काफी सारे सिनोनिम्स बनते हैं जो कि एसएससी की एग्जाम ही पूछे गए हैं। आप हुडविंक याद रख सकते हैं, काफी टाइम्स पूछे गए। हुडविंक याद रख सकते हैं। ड्यूप का मतलब ये होता है हाँ क्या, धोखा देना। आप कॉमन वर्ड में या डिसीव याद रख सकते हैं, DECEIVE। तो देखिए थर्ड ऑप्शन ये यहाँ क्या हो जाएगा, डिसीव का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। बात कर लिया फर्स्ट ऑप्शन का, तो रिपल्स मतलब होता है विकर्षित होना। हास्टिन का मतलब होता है जल्दीबाजी में, बहुत तेजी से, जल्दी सा। डिसइंचेंट मतलब होता है गैर मनमोहित करना, मनमोहित नहीं करना। डिसइंचेंट का मतलब होता है मनमोहित नहीं करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। डिफरेंस का मतलब होता है क्या, डिफरेंस मतलब होता है आदर करना, यानी कि ये बात करी जाए तो ये डिफरेंस मतलब होता है डिफरेंस हो गया क्या, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन हो गया। डिफरेंस का हिंदी में नहीं जाना जाए तो ये डिफरेंस का मतलब होता है क्या, आदर या सम्मान। आदर या तो सम्मान। कुछ सिनोनिम्स की बात कर ली जाए तो आप कॉम्प्लायंस याद रख सकते हैं, COMPLIANCE, कॉम्प्लायंस। ओबीडियंस, काफी चर्चित मीनिंग ओबीडियंस। बात करिए इसको कुछ सिनोनिम्स का, तो देखिए ओबेसियंस दिया हुआ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, 34 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ओबेसियंस का मतलब भी होता है वही जो डिफरेंस का मतलब होता है आदर या सत्कार। कॉन्स्ट्राइट का मतलब होता है इसका फर्स्ट ऑप्शन मतलब तुलना करना, कंपेयर। डिले का मतलब होता है देर करना। इग्नोरेंस का मतलब होता है क्या, इग्नोरेंस का मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। डिजास्टर का मतलब होता है विपदा। नाउन ही है, ग्रामर पॉइंट से नाउन है। और इसका कुछ सिनोनिम्स की बात कर लिया जाए तो काफी इससे रिलेटेड सिनोनिम्स से ट्रेजेडी आप याद रख सकते हैं, ट्रेजेडी TRAGEDY। काफी कैटास्ट्रॉफ याद रख सकते हैं आप, कैटास्ट्रॉफ। आप डिजास्टर कॉमन मीनिंग में याद रख सकते हैं, डिजास्टर DISSTR डिजास्टर। और अगर कुछ डिवेकल याद रख सकते हैं, डिवेकल का मतलब भी वही होता है। सारा SCC का किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इतना मीनिंग याद रख सकते हैं। एक और मीनिंग अगर इस डिजास्टर की बात कर लिया जाए तो कैलामिटी, काफ़ी बार पूछा हुआ है। कैलामिटी का मतलब ये होता है क्या, विपदा या तो विपत्ति। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिजास्टरस का सिनोनिम्स कौन हो जाएगा, कैलामिटस। नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल। इम्प्रेसिव का मतलब होता है क्या, इम्प्रेसिव का मतलब होता है आकर्षक। विक्ट मतलब होता है क्या, दुष्ट या बदमाश। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, फैटिग्यू का मतलब अभी ही बताए थे हम क्या, फैटिग्यू का मतलब होता है क्या, थकान। ये फिर से आ गया, तो फैटिग्यू का मतलब क्या होता है, थकान। अगर इसका कुछ सिनोनिम्स की बात कर लिया जाए तो आप अभी ही बताए थे, वियरी याद रख सकते हैं, जेडेड याद रख सकते हैं। ऑप्शन इसमें देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, देखिए
टायरनेस, काफी चर्चित मीनिंग है टायरनेस। टायर मतलब ये होता है थकान, थकान। कुछ थर्ड ऑप्शन लाइटनेस, लाइटनेस मतलब क्या होता है हल्कापन, हल्कापन। सेकंड ऑप्शन एनर्जी, सॉरी सेकंड ऑप्शन वार्म मतलब होता है गर्म, वार्म मतलब क्या होता है गर्म। और फर्स्ट ऑप्शन की बात करें जाए एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपरस्टिशियस, जो कि काफी रिपीटेड मीनिंग है, कितने बार एसएससी में कितने बार पूछ चुका है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी, रहस्यमयी। सुपरस्टि सॉरी माफ कीजिएगा, सरेप्टिटियस है, हमें लगा सुपरस्टिशियस। सरेप्टिटियस, सरेप्टिटियस का मतलब होता है क्या रहस्यमय, यानी कि आप गुप्त याद रख सकते हैं, गुप्त। सरेप्टिटियस का मतलब क्या हुआ गुप्त। कुछ सिनोनिम्स की बात किया जाए तो आप इसको ओकल्ट याद रख सकते हैं, काफी चर्चित मीनिंग ओकल्ट, OCCULT, सीक्रेट याद रख सकते हैं, ACCRET। तो इसका ऑप्शन भी देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि सरेप्टिटियस का मतलब भी वही हुआ जो सेक्रेटिव, सेक्रेटिव का मतलब हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स से राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है क्या आक्रामक। स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब होता है बहुत बड़ा या तो विस्तार, बहुत बड़ा या तो विस्तार। एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब होता है जोखिम भरा, रिस्क लिया हुआ, जोखिम भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 रिप्रीमांड। रिप्रीमांड का मतलब होता है बात करिए तो नाउन है, रिप्रीमांड का मतलब होता है डांटना, डांटना या तो फटकारना। कुछ सिनोनिम्स की बात कर लिया जाए तो आप इसका रिब्यूक याद रख सकते हैं, REBUKE। स्कोल्ड याद रख सकते हैं, SCOLD। आप बिरेट याद रख सकते हैं, BERATE। BAWL बॉल याद रख सकते हैं। तो सारा ये सब जितना बताएं उस सारा रिप्रीमांड का क्या है सिनोनिम्स। देखिए आपका रिब्यूक आ भी गया ऑप्शन में, रिब्यूक का मतलब होता है क्या डांटना। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, रिपीट का मतलब होता है पुनः दोहराना, कमांड का मतलब होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मलेडी, मलेडी का मतलब होता है क्या, मलेडी एक तरह से नॉन है, मलेडी का मतलब होता है बीमार, बीमार, बीमार। आप इसका सिनोनिम से पेल याद रख सकते हैं। एलिमेंट काफी चर्चित मीनिंग, एलिमेंट मतलब होता है बीमार। आप डिजीज याद रख सकते हैं, DIAC, डिजीज मतलब ये होता है क्या बीमार। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका इलनेस, इलनेस ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेलेडी का मतलब वही होता है जो इलनेस का मतलब होता है क्या बीमार। सेकंड ऑप्शन बात कर लिया मिस्चिफ का मतलब होता है दुष्ट, सॉरी मिस्चिफ का मतलब दुष्ट होता है, डिस्टर्बेंस का मतलब होता है डिस्टर्ब, और विकेडनेस का मतलब होता है दुष्टापन, यानी कि दुष्ट इसका मतलब भी होता है। बात करिए फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आज का लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट ऑप्शन यानी सॉरी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। फ्यूज, फ्यूज का मतलब होता है क्या ये मिलाना, मिलाना नाउन, ये वर्ब है, मिलाना वर्ब है, मिलाना हो गया। इसका कुछ सिनोनिम्स आप ब्लेंड रख सकते हैं याद, ब्लेंड मतलब होता है क्या मिलाना। मर्ज, मर्ज मतलब ये होता है क्या मिलाना। आप कोयल्स की याद रखते हैं, COALESCE, ये तीनों का मतलब कोयल्स, मर्ज और ब्लेंड तीनों का मतलब क्या हुआ मिलाना। बात के लिए इसका सही ऑप्शन, तो सही ऑप्शन देखिए कंबाइन, कंबाइन का मतलब ये होता है क्या एक में करना या तो मिलाना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, करेक्ट मतलब होता है यह सच यानी कि सही। इन क्या है अनयूज, अनयूज मतलब जिसे यूज नहीं किया गया हो, और ब्रेक का मतलब होता है क्या तोड़ना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, कम से कम 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, 25 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन था उसको सारे, और जितने भी सारे ऑप्शन है वो किसी न किसी एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, और एग्जाम से एसएससी के किसी भी एग्जाम से जाने से पहले आप इसको क्विक रिवीजन के तौर पे याद रख सकते हैं। इस वीडियो को लेक्चर का ही पर्पस यही है, क्विक रिवीजन
इनिशिएटिव, यानी कि आपको एग्जाम देने से पहले 4-10 दिन पहले आप इसको देख करके जाइए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो क्विक रिवीजन इनिशिएटिव, और इसके पार्ट 1 की बात किया जाए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है। वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसी चैनल पे आपको एसएससी के जितने भी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस और सीपीओ को स्टेनो, जितने भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन भी इसी पे चैनल पे करवाया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3।